मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा लगातार निरंतर इस ठंडी में पैरवी कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आत्मविश्वास को और मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये गलतफहमी होगी, क्योंकि एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है और जो एकता टीम का अगुवा है वो काफ़ी संकल्पित है इस योजना के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। लड़ाई थोड़ी लंबी हो रही है जरूर, लेकिन इस सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये कहावत आपने सुना होगा और ये चरितार्थ भी होगा। आज लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के आज डेट लगी थी, उसका अपडेट अभी मिल नहीं पाया है। उसका अपडेट जैसे मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी सूचना आई है जो आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक, समझ लीजिए कि बने बनाए खेल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और इन्हीं लोगों की वजह से आज आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर भूखों मरने के लिए विवश है और अपनी कमी लोग छिपाने के लिए दूसरों को के ऊपर दोष देना अच्छा समझते हैं। और जो कि मैंने शुरू से इस चीज का जिक्र करते आया हूं, अभी कुछ देर पहले मुझे एक सूचना मिली मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के और उनके मदरसों को लेकर के। उसके बारे में आपसे मैं विधिवत चर्चा करूंगा। ये काफी सॉफ्ट करने वाली न्यूज है और ये न्यूज मैंने जब से देखा है दोस्तों, टीवी पे चल रहा है, अखबारों में छप चुका है ये चीज, जिसका खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी अपडेट है। ये चिंता का विषय बन सकता है हम लोगों के लिए, इससे थोड़ा विलंब भी हो सकता है और ऐसे लोग ही हम लोगों के पैरवी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और बराबर वो कमेंट कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग जानते थे जो साजिश उन लोगों ने किया था, उस साजिश के बारे में वो लोग जानते थे कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा साजिश कर रखा है और जिस दिन इसका खुलासा होगा उस दिन सब चौपट हो जाएगा। उसी चीज का आज खुलासा हुआ है दोस्तों। ये काफी गंभीर विषय है। मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कुल ग्रुपों पर ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र मैं करूं और उन आलोचकों तक हमारा जवाब भी पहुंचे जो मेरा व्यक्तिगत विरोध कर रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि आप भाजपा से पोषित शिक्षक हो, आप भाजपा के मुख से बोल रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ना मैं भाजपा के मुख से बोल रहा हूं, ना मैं सपा के मुख से बोल रहा हूं, मैं अपने मुख से बोल रहा हूं और जो मुझे दिखता है उस चीज की मैं चर्चा करता हूं। मैं गलत कामों का कभी सपोर्ट नहीं किया, ये मेरी फितरत है और ना मैं मरते दम तक करूंगा, वो चाहे अपना कितना सगा संबंधी क्यों ना हो। अगर सिकंदर बाबा कोई गलत कार्य करेंगे मैं उनका भी विरोध करूंगा और मैं करता आया हूं। जिन लोगों ने विरोध किया है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के तरक्की का, उनका मैं कट्टर विरोधी हूं और रहूंगा। इसी संबंध में एक सूचना मिली दोस्तों, आज हर ग्रुपों पर वो ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी जिले गोंडा में मदरसों की जांच हुई थी। वहां के सांसद, वर्तमान सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी ने एक एप्लीकेशन दिया था शासन को और मदरसों की जांच कराने के लिए उन्होंने कहा था। दोस्तों, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। उसमें 2 अधिकारियों के ऊपर मुकदमा भी हो गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि पेपर में क्या आया है। अमर उजाला पेपर की कटिंग है, मैं आपके स्क्रीन पर डालूंगा। मदरसों के संचालक में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की शिकायत पर हुई जांच में जिले में
मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 357 मदरसों में से 299 का मूल डिस्पैच रजिस्टर से मिलान ही नहीं हुआ। जो 357 मदरसे चल रहे थे दोस्तों, उनका कोई अभिलेख ही नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही 126 मदरसे मौके पर ही नहीं मिले। 357 मदरसे में से 126 मदरसे की ना बिल्डिंग थी, कोई शिक्षक मौजूद था और ना इसमें कोई बच्चे थे। केवल एक कागजों पर चल रहा था 126 मदरसे गोंडा जिले में। ऐसे में यहां तैनात करीब 800 शिक्षकों को वर्ष 2013 से 2015 के मध्य करोड़ों रुपए मानदेय के रूप में दिए गए हैं। रविवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन एसीओ ने वर्तमान में लखनऊ के समाज कल्याण विभाग में उपनिदेशक के पद पर तैनात तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह व लिपिक समीम अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 4 वर्ष 2018 को गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने शिकायत की थी कि जिले में 870 मदरसे पंजीकृत हैं। 870 मदरसे पंजीकृत है, जिनमें से 350 की सिर्फ कागजों में मान्यता दिखाकर फर्जी तरीके से 800 शिक्षकों का मानदेय निकाला जा रहा है। आरोप लगाया था कि जिला विकास अधिकारी कार्यालय के लिपिक समीम अहमद कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह से मिली भगत कर वो मदरसों के आधुनिकीकरण समेत अन्य योजनाओं के करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। एसीओ के निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने जांच में पता चला कि तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह 21 अप्रैल 2013 से 20 मई 2015 तक जिले में तैनात रहे। उनके कार्यकाल में तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक समीम अहमद ने नियमों के विपरीत मदरसों को मान्यता दिलाने व पंजीकरण सहित अन्य कार्य कराए थे। इस अवधि में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 357 मदरसों की पत्रावली निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजी गई थी। एसीओ ने माना कि समीम अहमद ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित 357 पत्रावलियों एवं डिस्पैच रजिस्टर को अपने पास रखा था। कई बार पत्राचार के बाद भी अभिलेख नहीं दिए। वर्ष 2018 में आरोपी समीम अहमद वायटा में स्थानांतरण हो गया, मगर उसने न संबंधित कार्यालय में अपना चार्ज सौंपा और न ही नवीन तैनाती वाले कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। ऐसे में जांच कमेटी को जरूरी दस्तावेज नहीं मिल सके। एसीओ ने धनंजय सिंह से बताया कि अयोध्या के गोसाईगंज राजापुर सरैया देवरा निवासी तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के लखनऊ के उपनिदेशक अमरजीत सिंह व लिपिक समीम अहमद निवासी मुन्ना खां चौराहा सद्भावना पुलिस चौकी थाना कोतवाली नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं। समाज कल्याण विभाग निदेशक में तैनात कहा कि गोंडा में पहले से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहा। समीम से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना ही कोई हमारा रोल है। जांच टीम ने जब भी मुझसे जानकारी मांगी उसे दिया गया। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद से जब इस बारे में जानकारी चाहिए गई तो वो बोले अभी हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, इस बारे में ऑफिस आइए फिर बात करेंगे। मदरसा शिक्षकों को कितना मानदेय दिया जा रहा था, इस सवाल पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये जो सवाल उठ रहा है इसमें कहीं ना कहीं दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो तत्कालीन अधिकारी और इसमें राजनीति दोनों किया गया है। और राजनीति तभी की जाती है जब कोई फॉल्ट होता है। लेकिन दोस्त, ये आपकी तरक्की के राह में रोड़ा है। इससे आपका मामला लटक सकता है। उसके बाद फिर हमको लोग कहेंगे कि आपने कहा था फरवरी मार्च तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त, इसको आप हल्के में ना लें। ये आपके राह में रोड़ा जरूर अटकाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी सोच है, और इनके वजह से पूरे जिले में दोबारा जांच भी हो सकती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आप लोग अपने मदरसे का कागजात मेंटेन रखें। अगर आपकी मान्यता भी है, आप सब कुछ सही हैं, फिर भी अगर आपका कागजात मेंटेन नहीं है तो आप फर्जी घोषित हो जाओगे। ये मैं कई वीडियो में कहा हूं और कई बार मैंने कहा है, लेकिन लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।
आज एक शिक्षक ने, जो औरैया जिले के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, कहा सर मेरा तो यूडाइस ही बंद कर दिया गया है। मैंने उनसे कहा कि यूडाइस बंद करने का अभी समय नहीं है, क्यों बंद कर दिया गया? उन्होंने कहा कि 18 तारीख को जो धरना लगा हुआ था, उस धरने में हम गए थे और प्रबंधक महोदय के द्वारा बुला करके और जांच कराई गई मदरसे की, और प्रबंधक ने दिखा दिया कि विगत कई महीनों से ये मदरसा बंद चल रहा है, इस मदरसे को हम नहीं चलाना चाहते, इसलिए इसको बंद करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। दोस्तों, उन्होंने क्यों कहा ये वही बता सकते हैं, लेकिन उस शिक्षक ने जो कहा, उन्होंने कहा एक उनका सगा भाई और एक उनका सगा रिश्तेदार, 2 लोग उसमें पढ़ा रहे हैं और वो दोनों कभी मदरसा नहीं आते हैं। केवल मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, सारे बच्चों को मैं देख रहा था, और जब मैंने इसका विरोध किया कि आप लोग भी मदरसा आए, मैं अकेले कितना देखूंगा, तो मौके का फायदा उठा करके उन लोगों ने और जांच बुला करके जांच करा दिया। दिक्कत उन दोनों को नहीं थी जो मदरसा नहीं जा रहे थे, दिक्कत उस शिक्षक की थी जो बराबर मदरसे में जा रहा था और मदरसा चला रहा था, अकेले वो मदरसा खोलता था दोस्तों। लेकिन उस प्रबंधक ने अपनी नीच मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए और उस मदरसे को बंद कराने का ऐलान करवाया। और जब वो बीएससी ऑफिस गया तो वहां पता चला कि आपके प्रबंधक ने लिखित रूप में दिया है कि मदरसा नहीं चलाएंगे हम, और कई महीने से हमारा मदरसा बंद चल रहा है, कोई टीचर नहीं आ रहा है, ना बच्चे हैं, तो इसकी कार्रवाई आगे की जाए, कागज आगे भेज दिया गया है। दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं जो मदरसे के शिक्षा को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और सरकार का हम दोष दे रहे हैं। अभी 800 शिक्षकों के भविष्य पे जो तलवार लटकी है, इनका समाधान कैसे होगा? अभी आपकी स्कीम नहीं चल पाई है, आपके बकाये को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है, और रोज रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं। ये सपा की देन है और उन दलालों की देन है जो दलाली मक्कारी करके 3 लाख 4 लाख रुपया शिक्षकों से लेकर के उनकी नियुक्ति कराई, और आज जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। दोस्तों, इनके ऊपर 420 का मुकदमा भी लगेगा, रिकवरी भी होगी, और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग भी जाएंगे। लेकिन भविष्य तो उनका संकट में आ जाता है जो ईमानदारी के साथ अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। देखा जाएगा, खैर इसमें भी अभी जवाबदारी लगाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। दोस्तों, उधर मुख्यमंत्री जी किसी तरह से अगर तैयार भी होते हैं तो ये दलाल और मक्कार जो मदरसे को बदनाम करके रख दिए हैं, इनके वजह से मामला लटकता जा रहा है और ये नहीं होने दे रहे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये फिर कुछ महीने के लिए लेके चले गए हैं, लेकिन पैरवी हम लोगों की जारी है। गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो सही टीचर हैं, जो सही मदरसे हैं, जो लीगल हैं, उनको चलाया जाए और उनका बकाया दिलवाया जाए। यही हम लोगों की पैरवी है, यही मांग है सरकार से। दोस्तों, हम लोगों की पैरवी भी अभी भी बंद नहीं होगी और ना हुई है, और हम लोग इस स्कीम को चलवाने के लिए हर उस दरवाजा को खटखटाएंगे जहां से तनिक सा भी उम्मीद हमको दिखेगी। आप लोग चिंता ना करें, जो सही हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो सही हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जो फर्जी हैं उनको कोई चला नहीं सकता है, क्योंकि ये योगी सरकार है। दोस्तों, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं और ना आधुनिकीकरण शिक्षक ऐसे फर्जी मामलों की सिफारिश करेगा और ना कर रहा है।